Good morning students. Today we will know पंचायती राज। आज हम लोग पंचायती राज के बारे में जानेंगे। पंचायती राज 3 लेवल में होते हैं, 3 टायर में होते हैं। फर्स्ट विलेज पंचायत, सेकंड जनपद पंचायत, थर्ड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इस वीडियो में हम लोग विलेज पंचायत के बारे में जानेंगे। ये कमलपुर विलेज पंचायत में सोशल स्टडी के टीचर क्लास 6 के स्टूडेंट को पढ़ा रही हैं और उनसे क्वेश्चन पूछ रही हैं कि बच्चों, क्या आप पंच, पंचायत, सरपंच, ग्राम सभा के बारे में जानते हो? और वे उनको 1 सप्ताह का समय देती हैं। बोलती हैं आप लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, और इस तरह से वे सभी को कार्य डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। नेहा को पंच के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, संध्या को सरपंच के बारे में, जगमोहन और सुभाष को ग्राम सभा के ड्यूटीज़ एंड राइट्स के बारे में, अभय को विलेज पंचायत के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। क्या सभी अपने ड्यूटीज़ में लग जाते हैं। नेहा को पंच के बारे में जानकारी कलेक्ट करने में आसानी होती है क्योंकि उसकी खुद की सिस्टर इन लॉ पंच है मदनपुर वार्ड के, और उसकी भाभी का नाम है उमा। वह डिनर के बाद अपने सिस्टर इन लॉ के घर जाती है पंच के बारे में जानने के लिए। वह अपनी भाभी को कहती है, भाभी आप पंच हो गए, और पंच का सिलेक्शन कैसे होता है? क्या वार्ड में आपके जैसे पंच और भी होते हैं? इस तरह से कई क्वेश्चन पूछती है और उमा 1 बाय 1 सबका रिप्लाई करती है। उमा बताती है प्रत्येक वार्ड से पंच चुने जाते हैं, और ग्राम पंचायत में, विलेज पंचायत में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 पंचेज होते हैं। अब यहाँ एक नया वर्ड आया, वार्ड क्या है? विलेज पंचायत कई डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है वहाँ के पॉपुलेशन के अनुसार, और प्रत्येक डिवीज़न को वार्ड कहा जाता है। क्या प्रत्येक विलेज पंचायत में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 वार्ड्स होते हैं। प्रत्येक वार्ड में एक पंच चुने जाते हैं, और पंच के लिए जो कैंडिडेट होते हैं उनका उम्र 21 इयर्स या उससे अधिक होना चाहिए। एक वार्ड में पंच के लिए कई कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उन कैंडिडेट्स को वोट करने के लिए वोटर्स का उम्र 18 इयर्स या उससे अधिक होनी चाहिए। प्रत्येक वार्ड में जो कई कैंडिडेट्स होते हैं उनको वार्ड का रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए, पंच बनाने के लिए वोटिंग होती है, और जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं वह वहाँ का पंच बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है पंचायत का, इधर ऑफिसर्स बैठे हैं, इधर वोटर्स वोट दे रहे हैं। उमा मदनपुर वार्ड के कैंडिडेट है, और जब वह कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन के लिए खड़ी थी तो उस समय ये केवल एक कैंडिडेट उमा थी, इसीलिए उसे
किसी तरह का कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ा और वह मदनपुर के पंच बहुत आसानी से बन गए। इस तरह से जो पंच एक बार सेलेक्ट होता है वो 5 इयर्स के लिए होता है और 5 इयर्स के बाद फिर से इलेक्शन होता है। अब संध्या सरपंच के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ग्राम पंचायत विलेज पंचायत जाती है और सरपंच कलावती से मिलती हैं और वह उनसे कई प्रश्न पूछती है। सरपंच कैसे बनते हैं, सरपंच का कार्य क्या होता है, यदि वे अपने ड्यूटीज़ में किसी कारणवश नहीं जाए तो उस वक्त उनका ड्यूटीज़ कौन करेगा, इस तरह से प्रश्न करती है और कलावती 1 बाय 1 सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। सरपंच बताती है कि सरपंच का इलेक्शन पंच के इलेक्शन के जैसा ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि पंच का इलेक्शन वार्ड लेवल पे होता है और सरपंच का इलेक्शन विलेज पंचायत लेवल पर होता है। अब सरपंच का कार्य होता है पंचों का मीटिंग बुलाना और ग्राम सभा का मीटिंग बुलाना, जिससे उन्हें पता चले कि वार्ड में डेवलपमेंट वर्क कैसा हो रहा है। वे गवर्नमेंट ऑफिसर से भी मिलती हैं जिससे कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो गए। उनके सुपरवाइज़र भी होते हैं जो कार्य को संभालते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट को कंट्रोल करते हैं। वह बताती हैं जब वह किसी कारणवश अपने काम पर नहीं आ पाती तो उनके जगह पे अब सरपंच सारा काम करता है, मीटिंग बुलाता है, मीटिंग को प्रेसाइड्स करता है यानी अध्यक्षता करता है। अब एक प्रश्न उठता है कि अब सरपंच कौन है। तो जितने विलेज पंचायत में पंचेज होते हैं वे खुद में से एक लीडर चुनते हैं और उसको अब सरपंच बना देते हैं।